भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते। प्यारे भाइयों बहनों, हमारा ऋग्वेद का पाठ चल रहा है, प्रथम मंडल का द्वितीय अध्याय, जिसका 26वां सूक्त कल हमने प्रारंभ किया था, जिसके 4 मंत्र हो गए थे। अब वहां से आगे से देखते हैं कितने मंत्र आज हम कर पाते हैं। तो आइए वेद पाठ कर लेते हैं। वेद पाठ से पहले ओम विश्वानि देव सवितर्धुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। आइए, तो ये जो हमारा सूक्त चल रहा है 26वां, इसके भीतर जो देवता हैं वे अग्नि हैं, और जो छंद चल रही है वो गायत्री छंद है, जिसके बहुत सारे भेद हैं। विराट गायत्री, निश्चित गायत्री, प्रतिष्ठा गायत्री, इस प्रकार से। और इसमें जो स्वर हैं वो 2 तरह के हैं, षड्ज और ऋषभ। तो ऋषभ में और षड्ज में ये गाए जा सकते हैं ये इस सूक्त के मंत्र। तो आइए बोलते हैं मंत्र को। ओम पूर्व्यहोतरस्य नो मंदस्वासख्यस्य च इमाऊषु श्रुधि गिरः इमाऊषु श्रुधि गिरः। ओम। मनुष्यों को उचित है कि सब मनुष्यों में मित्रता रखकर उत्तम शिक्षा और विद्या को पढ़, सुन और विचार के विद्वान हो। तो पिछली बार हमने जाना था कि हमारा वर्ताव कैसा हो, हमारा परस्पर व्यवहार कैसा हो। तो कहा था पिछली बार कि जिस प्रकार से एक सभा होती है और सभा में कोई कुशल व्यक्ति होता है, अपनी बात को रखता है और सबके साथ व्यवहार करता है, ठीक उसी प्रकार का व्यवहार हमारा होना चाहिए। ये व्यर्थ की जो बोलते हैं व्यक्ति, बोलते ही चले जाते हैं, या जितना बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, कैसा नहीं बोलना चाहिए, इस पर विचार करके ही जैसे व्यक्ति सभा में उपस्थित होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा भी सब दिन व्यवहार सबके साथ होना चाहिए, अच्छा व्यवहार सबके साथ होना चाहिए। तो आज कह दिया कि मनुष्यों को उचित है कि सब मनुष्यों में मित्रता रखकर उत्तम शिक्षा और विद्या को पढ़, सुन और विचार के विद्वान होवे। क्योंकि जब तक व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं होता तब तक वो उल्टा सीधा बोलता है, उल्टा सीधा व्यवहार करता है। और जब विद्या को पढ़ेगा, वेद विद्या के समीप बैठेगा, वेदानुकूल ग्रंथों को पढ़ेगा, तो उसके विचार बनेंगे सुंदर। जब सुंदर विचार बनेंगे तो सबके साथ व्यवहार भी वो अच्छा करेगा, वाणी भी अच्छी बोलेगा। वाणी, व्यवहार, विचार, यही सब तो व्यवहार बनते हैं मिल करके। तो कहा कि हमारा व्यवहार कैसा हो, ज्ञानियों जैसा व्यवहार हो, सभा के अच्छे कुशल व्यक्तियों जैसा व्यवहार हो। फिर आज बताया कि यज्ञ आदि करने कराने वाले हम लोगों को क्या करना चाहिए। जो यजमान हैं या जो ब्रह्मा हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए फिर। और तो कहा ओम यचिद्धि शाश्वतातना देवं देवं यजामहे त्वे धूयते हवि त्वे धूयते हवि। ओम। यहाँ वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। वाचक लुप्तोपमा अलंकार को मैंने कल भी बताया था, फिर से बता देती हूँ कि जहाँ पर कुछ शब्द लुप्त हो जाएं बोलने के, जैसे वह चंद्रमा जैसी है, तो के समान इसमें हम बोलेंगे, वैसे पूरा सेंटेंस तो कैसे बोलेंगे। वह चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ जो लुप्त हुए वो शब्द कौन से हैं। चंद्रमा जैसी है, के समान सुंदर, ये सब लुप्त हो गए, है ना। तो जो के समान, का समान या का, की, के, इस तरीके के जो शब्द बीच में आते हैं, से, द्वारा, ये सब वाचक लुप्तोपमा अलंकार के भीतर आते हैं, अगर वो लुप्त हो रहे हैं उस उपमा में देने से। तो कहा गया इस संसार में जितने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष पदार्थ हैं वे सब अनादि अति विस्तार वाले कारण से उत्पन्न हैं। जो संसार में तुमको दिखाई दे रहे हैं, जैसे पृथ्वी, जल, है ना, अग्नि, है ना, ये आकाश तो आप नहीं पता लगा पा रहे, आकाश के ऊपर की चीजें पता लगा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी चीजें तो दिखाई दे रही हैं हमको। अग्नि दिखती है, जल दिखता है, पृथ्वी दिखती है, लेकिन वायु हमको दिखती नहीं है, अनुभूत होती है, स्पर्श होती है।
तो जो दिखते हैं और जो नहीं दिखते, जो प्रत्यक्ष होते हैं और जो प्रत्यक्ष नहीं होते, उनका कारण कौन है? तो यहाँ कह दिया अनादि कारण है। तो कौन है? वो प्रकृति है, जो कि व्यापक होकर के इस संसार के भीतर रह रही है। जो प्रकृति है, प्रकृति के जो 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। तो ये 3 गुण सब जगह पर सर्वत्र व्यापक है, हर वस्तु के भीतर है। जो जो वस्तु बनी है उस सब के भीतर ये 3 गुण विद्यमान रहते हैं। और जब संसार का प्रलय भी हो जाता है, महाप्रलय भी, तब भी ये तीनों चीजें बनी ही रहती हैं, इनका नाश नहीं होता। उन्हीं वही कारण है, अर्थात प्रकृति कारण है इस सारे ब्रह्मांड का, इस विकृति का बनाने का। तो यहाँ पर यही बता दिया है कि जैसे इस संसार में जितने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष पदार्थ हैं, वे सब अनादि अति विस्तार वाले कारण से उत्पन्न हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो ये जो कुछ बना है, कई लोग कहते हैं ना कि ईश्वर से उत्पन्न हो गया। ईश्वर तो निर्माता है, जैसे कुम्हार घड़े का बनाने वाला है, लेकिन कुम्हार अपने शरीर में से तो घड़े को नहीं निकालता ना। तो कुम्हार कौन हुआ? निमित्त कारण हुआ। और जिससे बना रहा है वो मटेरियल, वो उपादान कारण हुआ। जो मिट्टी है वो उपादान कारण हुई। ठीक उसी प्रकार से ये सारा संसार भी ईश्वर से उत्पन्न, मीन्स ईश्वर निर्माता तो है, लेकिन वह किससे बनाता है? वह भी मटेरियल से बनाता है। तो प्रकृति जो कि अनादि है, जैसे परमेश्वर अनादि है, वैसे प्रकृति भी अनादि है। 3 तत्व अनादि हैं। त्रैतवाद का वेद विज्ञान यही कहता है, 3 तत्व अनादि हैं। तो हम सबको समझना चाहिए, जब हम वेद को मानते हैं, जानते हैं, तो इस बात को मानना चाहिए कि 3 तत्व होते हैं, ये हमेशा रहते हैं, इनका कभी नाश नहीं होता, ना ये बनते ना ये बिगड़ते। जो बनना बिगड़ना होता है वो तो इस संसार का होता है। और वो किससे बनता है? वो संसार, वो प्रकृति से बनता है। प्रकृति तो अविनाशी है, वो नष्ट नहीं होती। जो भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ पूरी तरीके से नष्ट नहीं होता, सब किसमें चले जाते हैं? अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ यही कहा गया कि फिर कहा कि हम लोगों को परस्पर किस प्रकार वर्तना चाहिए। ओम प्रियो नो अस्तु विष्पतिर होता मंद्रो वरेण्यः प्रियः स्वग्नयो वयम् प्रियः स्वग्नयो वयम्। ओम। जैसे हम लोग सबके साथ मित्र भाव से बरतते हैं और ये सब लोग हम लोगों के साथ मित्र भाव और प्रीति से बरतते हैं, वैसे आप लोग भी बरतें। अब ये किसके लिए कहा गया? जैसे हम लोग सबके साथ मित्रता से बरतते हैं, और ये सब लोग कौन? ये विद्वान लोग भी हमारे साथ जैसे बरतते हैं, ठीक है, वैसा व्यवहार हमारा भी विद्वानों के प्रति होता है। ठीक वैसा ही सबके साथ भी अच्छा व्यवहार होना चाहिए। सिर्फ आदमी व्यक्ति ही चुन करके नहीं होना चाहिए कि इतने ही लोगों से मैं व्यवहार अच्छा करूंगा। विद्वानों के अनुकरण करने वाले हम बने। जैसे विद्वान हमारे साथ व्यवहार करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारा सभी के लिए एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, और उन लोगों का भी हमारे साथ वैसा ही अच्छा व्यवहार होना चाहिए। तो आगे कहा, फिर वे कैसे वर्तें? ओम स्वग्नयो हि वार्यं देवासो दधिरे च नः स्वग्नयो मनामहे स्वग्नयो मनामहे। ओम। इस मंत्र में भी लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को योग्य है कि ईश्वर ने इस संसार में जितने पदार्थ उत्पन्न किए हैं, उनके जानने के लिए विद्याओं का संपादन करके कार्यों की सिद्धि करें। सभी मनुष्यों को योग्य है, ईश्वर ने जितने भी पदार्थ बनाए हैं, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, सोना, चांदी, हीरे, पन्ने जो निकलते हैं खदानों में से, है ना, मिट्टी, इन सब से स्वयं अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी बुद्धि के हिसाब से उनसे सामान बनाना चाहिए, अर्थात आविष्कार करने चाहिए। जो आज ऐसे आविष्कार साइंटिस्ट कर रहे हैं ना, ठीक उसी प्रकार से उस साइंस को, गुण कर्म स्वभाव को जान करके उनसे चीजें बनानी चाहिए। तो फिर ये कहा कि किस लिए उस ईश्वर की प्रार्थना और मनुष्यों से परस्पर बरतने का उपदेश आगे के प्रस्तुत मंत्र में किया गया है। किस लिए किया गया है? तो कहा, ओम अथान उभयेषाम अमृतम ओम अथाना उभयेषाम अमृत मर्त्यानामिथ सन्तु प्रशस्तय अथान उभयेषाम अमृत मर्त्यानाम मिथः सन्तु प्रशस्तय। बहुत ही छोटा मंत्र है, 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ 7 ही इसमें शब्द हैं।
अथा न उभयेषाम अमृतम मृत मृत्यानाम मिथः संतु प्रशस्तया। ऋग्वेद में बहुत छोटे छोटे मंत्र आ रहे हैं, आप सभी को पढ़ने में भी ये आसान होंगे। आप पढ़ना प्रारंभ करिए मेरे साथ। जब तक मनुष्य राग व देश को छोड़कर परस्पर उपकार के लिए विद्या, शिक्षा और पुरुषार्थ से उत्तम उत्तम कर्म नहीं करते, तब तक वे सुखों के संपादन करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए सबको योग्य है कि परमेश्वर की आज्ञा में वर्तमान होकर सबका कल्याण करें। तो यहाँ पर ये कहा है कि विद्या किसको आती है, किसको नहीं आती। जब तक व्यक्ति के भीतर राग द्वेष भरे रहते हैं, वो सारा दिन फिर उसी में लगा रहता है। इसलिए यहाँ पर ये बता दिया कि राग द्वेष तो छोड़ने ही पड़ेंगे अगर विद्या की प्राप्ति करना है। विद्या में मन लगेगा ही नहीं जब तक राग है, तो वहां चिपके रहोगे। द्वेष है तो उससे दुख प्राप्त करके उस दुख में ही दुखी होते रहोगे। राग से सुख की प्राप्ति होती है तो उस सुख को पाने के लिए लगे रहोगे, और नहीं मिलता है तो उससे द्वेष हो जाएगा। द्वेष हो जाएगा तो दुख की प्राप्ति होगी। ये राग द्वेष एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। इसीलिए इस राग द्वेष को समझ करके इस राग द्वेष को छोड़ना ही होगा। परस्पर उपकार के लिए एक दूसरे का उपकार हो, विद्या, शिक्षा और पुरुषार्थ से उत्तम उत्तम जो कर्म नहीं करते, तब तक वे सुखों के संपादन करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसीलिए इस विद्या को खूब पढ़ें, पढ़ावें, सुने, सुनावें। इस प्रकार का व्यवहार हम सबका होना चाहिए, जिससे कि हमारे साथ साथ औरों को भी ज्ञान मिले। और ज्ञान जब मिल जाएगा औरों को, इससे लाभ कितना है, तो वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। विद्यावान व्यक्ति ही अच्छा व्यवहार करता है, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करता है। ये जिसको आप विद्या कहते हो ना, वो तो शिक्षा है, स्कूली शिक्षा है, विद्यालयों की शिक्षा है। वहां पर तो तुम व्यवहार क्या, वो तो सिर्फ आप डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, हम हो गया, पैसा आ गए चार आपके पास, तो आप उस किसी के साथ किसी को नीचा दबाने का व्यवहार करते हो, नीचा दिखाने का व्यवहार करते हो, अच्छा व्यवहार नहीं करते हो। जब तुम्हारे पास ये विद्या आ जाएगी, वेद की विद्या, ईश्वर की वाणी आपके भीतर प्रतिष्ठित हो जाएगी, तब आपका व्यवहार कुछ अलग ही होगा। तब आपका व्यवहार कुछ अलग ही होगा। जैसे एक गुलाब का फूल सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ऐसे हर व्यक्ति आपके पास खिंचा हुआ आएगा। तो इसीलिए सबके साथ इतना मधुर व्यवहार हो। और मधुरता से मतलब ऐसा नहीं कि बाहर से तो मीठा बोल रहे हैं, स्माइल देके बोल रहे हैं, लेकिन भीतर विष भरा हुआ है, नहीं। बाहर मनस एकम वचस एकम कर्मण्य एकम महात्मना। मनस्वी व्यक्ति कैसा हो, साधु व्यक्ति कैसा हो, मन, वाणी और कर्म से एक जैसा होना चाहिए, तभी वो महात्मा होता है। और महात्माओं के तो सभी हाथ जोड़ते ही हैं। जो महान आत्माएं होती हैं उनके तो हाथ सभी जोड़ते हैं। महात्मा का कई लोगों ने सिर्फ एक सन्यासी को ही सिर्फ महात्मा समझते हैं। सन्यासी भी महात्मा होता है, लेकिन महान आत्माएं, महात्मा ना महान आत्माएं, तो महान पुरुष भी महान आत्माएं होते हैं। और वे भी महान होते हैं जो घर में रहते हैं श्वेत वस्त्रों में, जो सबके साथ सुंदर व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, सत्य व्यवहार करते हैं। इस बात पर फोकस रखना है। मधुरता से मतलब सत्य व्यवहार करते हैं, प्रिय व्यवहार करते हैं और हितकर व्यवहार करते हैं। वाणी के 4 गुण हैं, वहीं 4 दोष भी हैं। मीठा बोलना, सत्य बोलना, प्रिय बोलना और हितकर बोलना, ये वाणी के 4 गुण हैं। और वहीं ये 4 दोष भी होते हैं, मिथ्या, कट, निंदा और बकवाद, ये 4 दोष भी हैं। तो इन 4 दोषों से छूटे हम। लेकिन कब छूट सकते हैं, वाणी कब ऐसा व्यवहार कर सकती है, जब हमारे भीतर शिव संकल्प के विचार चलते हों, सबके अच्छे की भावना उठती हो। सबके अच्छे की भावना कब उठती है, जब वेद विद्या के समीप होते हैं, जब वेद विद्या को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, स्वयं धारण करते हैं, औरों को धारण कराते हैं, तब जा करके हम वेद विद्या के समीप होते हैं। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टिविटी है, संबंध है। अच्छे विचार उठाने के लिए विद्या के पास बैठे। तो पहली बात हुई, पॉइंट नोट करें, विद्यावान बने। दूसरी बात, फिर विद्यावान बनेंगे तो अच्छे विचार आएंगे, विचार आएंगे तो वाणी उतारेगी। फिर जब विचार, वाणी और विद्या तीनों बात हमारे पास होंगी तो व्यवहार क्यों नहीं उत्तम होगा, व्यवहार तो फिर हमारा सर्वोत्तम होगा। तो फिर जब व्यवहार सर्वोत्तम होगा तो हम महान आत्मा बन जाएंगे। और ये परमात्मा ने हमको छूट दी हुई है, हम स्वतंत्र जीवात्मा। हम महान बनने के लिए, हम महान भी बन सकते हैं और कितना भी नीचे जा करके हम कैसे भी बुरे व्यक्ति भी बन सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए, वेद विद्या हमको कितना सिखा रही है। हम सभी महान बने, सबके शुभ की कामना करें, सभी सुखी हों, सबके सुख की कामना करें, सभी निरोगी हैं। तो आइए मेरे साथ बोलते हैं, सर्वे संभवन सर्वे संतु निरामया। बोलिए, आज जरूरत है ना इसी की।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःख भाग् भवेत्। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथी हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, सृष्टि में प्राणधारी। सर्वेभ्यो नमः।